स्वागतम, सुस्वागतम। आए हुए सभी दर्शनार्थियों का शारदा उत्सव मंडल नेहरू चौक आरमोरी की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। लगातार 19 वर्ष पूरे करते हुए 20वें वर्ष में पदार्पण करता है शारदा उत्सव मंडल नेहरू चौक आरमोरी। हमारे मंडल की ओर से हर वर्ष जिस तरह शारदा माता की आकर्षक मूर्तियां आपके समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं, उसी तरह इस वर्ष भी मां शारदा की आकर्षक मूर्ति के साथ आपके मनोरंजन के लिए हमारी परंपरा अनुसार आकर्षक झांकी प्रस्तुत करते हैं। ये झांकी जो कि श्री कृष्ण लीलाओं पर आधारित है, गोवर्धन पर्वत। तो आइए देखते हैं आकर्षक झांकी गोवर्धन पर्वत, 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 गोवर्धन पर्वत। भगवान श्री कृष्ण की विविध लीलाओं से गोकुल वासियों की श्री कृष्ण भगवान पर अपार श्रद्धा जुड़ गई। किसी भी संकट का सामना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाएं करते थे और इसीलिए गोकुल में सुख शांति निर्माण हो गई। किंतु एक बार गोकुल में अकाल अवस्था निर्माण हुई, अनाज समाप्त होते आया, जानवरों का घास मिलना बंद हुआ, गोकुलवासी त्रस्त हो गए। बारिश होने हेतु पर्जन्य देवता को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने देवादिदेव इंद्र की प्रार्थना शुरू कर दी। ओम इंद्र देवाय नमः। ओम इंद्र देवाय नमः। ओम इंद्र देवाय नमः। ओम इंद्र देवाय नमः। ठहरो ठहरो गोकुलवासियों, ठहरो। देवादिदेव इंद्र की प्रार्थना करना व्यर्थ होगा। इससे कुशल तो जिस पर्वत की छत्र छाया में हम लोग रहते हैं, उस गोवर्धन पर्वत की ही हम आराधना करेंगे। हे कृष्ण, बारिश के लिए हम लोग परंपरानुसार भगवान इंद्र की आराधना कर रहे हैं। किंतु गोकुलवासियों, जो गोवर्धन पर्वत हमारा रक्षण करता है, जिसकी गोद से यमुना का जन्म हुआ, जिस पर्वत पर हमारे जानवरों को घास मिलता है, उस पर्वत की हम आराधना करेंगे। बराबर है। श्री कृष्ण हमें जो बता रहे हैं वो बराबर है। चलो चलो, हम गोवर्धन पर्वत की ही आराधना करते हैं। हाँ, चलो चलो, गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। हाँ, चलो चलो, गोवर्धन पर्वत की ही पूजा करते हैं। चलो चलो। भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार गोकुलवासियों ने गोवर्धन पर्वत की आराधना शुरू की। ओम गोवर्धन पर्वताय नमः। ओम गोवर्धन पर्वताय नमः। ओम गोवर्धन पर्वताय नमः। ओम गोवर्धन पर्वताय नमः। ये देखकर भगवान इंद्रदेव क्रोधित हुए और मेघराज को आदेश दिया, हे मेघराज, पर्जन्य कृपा के लिए मेरी आराधना करने की प्रथा छोड़कर श्री कृष्ण के कहे अनुसार गोकुलवासी गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। उस निर्जीव पर्वत को मुझसे ज्यादा सम्मान मिल रहा है। नहीं, ये कदापि संभव नहीं हो सकता। संतप्त इंद्र ने मेघराज को प्रलय करने का आदेश दिया। मेघराज ने उग्र स्वरूप धारण किया। देखते ही देखते मौसम बदल गया, काले बादल छा गए, बिजलियां गरजने लगी।
की शुरुआत हुई। हे भगवान, ये कितना बड़ा प्रलय है। अब हम कैसे बचेंगे? अब हमारे जानवरों का क्या हे होगा? भगवान, अब हमारे बाल बच्चों का क्या होगा? हे भगवान, अब हमारे बाल बच्चों का क्या होगा? अब हमें कृष्ण को ही पुकारना होगा। अब कृष्ण हमें को ही कृष्ण को पुकारना पुकारना होगा। होगा। हाँ, कृष्ण को पुकारना होगा। हाँ, कृष्ण को पुकारना होगा। हे यादव, हमारे जानवरों को बचाओ, हमें बचाओ। हे कृष्ण, हमें बचाओ। हे कृष्ण, हमें बचाओ, हमें बचाओ। हे गोकुलवासियों, जो गोवर्धन पर्वत हमारा रक्षण करता है, वो ही हमें बचाएंगे। एक ही यही हमारा बल। इस कहेनुसार ये गोवर्धन पर्वत उठाकर हम सभी गोकुलवासियों का रक्षण करेंगे। सभी गोकुलवासियों के समवेत भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत के पास आए और वह प्रचंड पर्वत उठाने हेतु तैयार हुए। तभी चमत्कार हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली लगाते ही वह महाकाय पर्वत ऊपर उठने लगा। यही बल इस कहेनुसार पर्वत उठाया गया। सभी गोकुलवासियों ने इस प्रलय से बचने के लिए गोवर्धन पर्वत के नीचे सहारा लिया। भगवान श्री कृष्ण ने एक करंगल का आधार दिया। भगवान श्री कृष्ण की अगाध लीला देखकर देवेंद्र को कृष्ण की महानता का परिचय हुआ और अंत में इंद्र का गर्वहरण हुआ और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की क्षमा मांगी। हे भगवान श्री कृष्ण, तुम महान हो। तुम्हारी दिव्य शक्ति के चमत्कार से मैं प्रभावित हुआ हूँ। मैंने अपनी शक्ति के अहंकार से गोकुल वासियों पर अन्याय किया। मुझे क्षमा करे भगवान, मुझे क्षमा करे। कृष्णा कृष्णा गोवर्धन पर्वत के इसी आकर्षक और मनोरंजन झांकी के आयोजक हैं शारदा उत्सव मंडल आरमोरी के सभी सदस्यगण तथा पदाधिकारी। साथ में सहयोग मिला है भोयर डेकोरेशन आरमोरी और मूर्तिकार हैं दिलीप भाऊ वरवाड़े। आप सभी ने दिए हुए सहयोग के लिए शारदा उत्सव मंडल नेहरू चौक आरमोरी आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है और आशा रखता है आपका सहयोग हमारे लिए ऐसा ही बरकरार रहे। शारदा उत्सव मंडल नेहरू चौक आरमोरी।